जल के बीच में खड़ी हूँ उभार। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे वस्त्र नहीं मांगती हूँ, केवल एक छोटी सी विनती है। अगर तुमने मेरे वस्त्र मुझे न दिए, मेरे माँ बाप के प्राण संकट में लाजी हमारी हे गिरधारी पार करो कन्हैया बोले, अगर तुम इतना निवेदन कर रही हो तो सुनो, वस्त्र देंगे देंगे तब जिन सूर्य भगवान का अपमान किया है, हाथ जोड़कर प्रणाम करो और निकल करके आओ, वस्त्र लेकर के चली जाओ। और जैसे ही कन्हैया ने ये कहा, गोपियों ने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखा कि ये ब्रह्म हमसे कह क्या रहा है, ये कन्हैया मुझे नग्न अवस्था में बुला रहा है। लेकिन दूसरी लड़की बोली, अगर इनके सामने पर्दा करके जाओगी तो मिलेगा क्या? दूसरी सखी कहती है, भगवान के सामने निर्वस्त्र जाओ तब भी बढ़िया, और इनसे पर्दा करोगी तो किसका करोगी? क्योंकि ये तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। इस परमात्मा के नजरों से बचा गया और बिल्कुल संकोच नहीं किया। उन गोपियों ने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया, निकलती हुई आई और वस्त्र ले लेकर के सब चली गई। इस कथा को जब सुनते हैं तो इसमें थोड़ा लोग शंका करते हैं। शंका इस बात की करते हैं कि कन्हैया जब वस्त्र चुरा रहे हैं तो धर्म की स्थापना कहां कर रहे हैं? एक जगह में कथा कर रहा था और जब ये कथा हुई तो उन्होंने सवाल किया, भगवान गीता में तो कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार धारण करता हूँ। किसी की दी बेटी, किसी की बहन बेटी नहा रही है, उसके वस्त्र लेकर के चले जाओ, ये कहां का धर्म है? सवाल है। तो दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, सुखदेव जी यहां स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं यही गोपियां हैं, कृष्ण ही परमात्मा है। जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे शरीर में ही मिलते हैं। जब दोनों ही शरीर में मिलते हैं तो इनका मिलन क्यों नहीं होता? संत कहते हैं, जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच में अविद्या रूपी चीर पड़ा है, तब तक गोविंद हमें दर्शन नहीं देते। तो ये जो चीर है वो अविद्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है जिसका नाम अविद्या, और जब तक अविद्या निकलती नहीं है तब तक परमात्मा से आत्मा मिलती नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया आत्मा परमात्मा के बीच में अविद्या रूपी चीर है, चीर को हटाया, चीर को लिया, फिर कन्हैया ने वापस क्यों कर दिया? तो इसका भाव ये है कि एक बार परमात्मा जब जिसके अंदर से अविद्या निकाल देता है, फिर वो जहां मर्जी रहे उसके अंदर अविद्या आ नहीं सकती है। जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और जो गोविंद है वो
कृष्ण कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं